इमरजेंसी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछता हूँ, कितने तरह की इमरजेंसी है देश में, आप लोगों को पता है? मैं बता देता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी को नहीं पता है। हम लोग सिर्फ 356 जानते हैं कि जो जनरल इमरजेंसी लग गई, जो इंदिरा गांधी लगाई। 352 एक इमरजेंसी होती है, जिसमें अगर बाहर से अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी दुश्मन हमें शत्रु अगर कर रहा है, तो देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 360 एक तीसरे तरह की इमरजेंसी होती है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, देश में मुद्रा का संकट हुआ, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, उसको आर्टिकल 360 के तहत। अब इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद पहले इन एक्ट को संसद से रेटिफाई नहीं करवाना पड़ता था, अब हर एक्ट को संसद से रेटिफाई करवाना पड़ेगा, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस के बाद। ये सब नहीं पता होगा उनको फैलानी है अव्यवस्था। अब आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, भाई साहब ने भी एक ट्वीट डाला है, अद्भुत ट्वीट है, कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कहाँ है अभी? ये केरला के तट पे स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। ये है सीरियसनेस, और उसका वीडियो शूट करवा रहे हैं, प्रोफेशनल वीडियो को ले आके, वीडियोग्राफर को ले आके। आप लोग राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पे खोलिएगा, पानी के अंदर वीडियो शूट हो रहा है कि श्रीमान राहुल गांधी जी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं प्रकृति की गोद में। जब आर्थिक सुनामी आने वाली हो, देश में हालात खराब हो, तो आप प्राइवेट बोट से सुनामी कर रहे हैं। आपके पिताजी तो इससे भी महान थे, वो स्कूबा डाइविंग करने के लिए INS विक्रांत को ले आते थे लक्षद्वीप में, पारादीप में। इनको की मानसिकता ऐसी है भाई, इनको देश से कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है। आज ही RBI ने, PIB ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, 25-26 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, हमारी महंगाई रेट कितनी रहेगी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। ये सब टेक्निकल डेटा उसको समझाइएगा जो उसको समझना है। आपको मैं उठा दूँ नींद से, काजी जी उठिए, तो आप उठ जाइएगा, हाँ क्या हुआ। लेकिन आप सोने का नाटक कर रही हैं, तो मैं कितना भी आपको करूँ प्राची जी, आपको कुछ असर नहीं होगा। यही हाल इनका है। कांग्रेस पार्टी तक परेशान है। पता है, कहावत है, कांग्रेस पार्टी इनके बारे में कहती है, ये जब मुंह खोलते हैं ना, तो लगता है क्या, मैं पुल सा थरथराता हूं जब तू रेल से गुजरती है। जब रेल पुल के ऊपर जाता है तो पुल थरथराता है ना, तो उसी तरह कांग्रेसी थरथरा जाते हैं जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, क्योंकि बिना मांगे हुए हमको मिलता है। और प्राची जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन महान मूर्खाधिराज के बारे में समय न व्यर्थ करके हम लोग आज की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परेशान हो गई है देश की जनता, देश का युवा। बताइए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन कहता है कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन कभी आया था? कोई अपने राष्ट्र से लड़ सकता है? आप राजनीति विरोध है, वो अलग अपनी जगह पर है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ के कहता है क्या कि सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। सीरियस लेते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो रोज नए तरीके के सवाल आपके सामने रख रही है, उनके प्रवक्ता को चर्चा में ले आती हूँ। अब देखिए अनमोल जी, सिर्फ आप ही के नेता नहीं हैं जिनके पास ED का, CBI का फोन आए। राहुल गांधी जी के पास तो तमाम संस्थाओं का फोन आता है और एक एक मिनट की रिपोर्ट उन पर पहुंचाई जाती है, उनको बताया जाता है कि देश में क्या होने जा रहा है। आपके नेता के पास कोई फोन आया कि नहीं आया अभी तक? देखिए, राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण नहीं है। देश जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था जरूरी है, और आंकड़ों पे बात की जानी चाहिए, वो जरूरी है। जिन आंकड़ों की को सीरियस ना लूं, देखिए वो ही देश के प्रति सीरियस नहीं है, तो उन्हें हम सीरियस लेके क्या करेंगे? पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं केवल तथ्यों पे बात करूंगा, और बहुत अच्छी बात है कि आज भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक जी भी यहां मौजूद हैं, इनसे भी एक सवाल करूंगा मैं। आज रुपये के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपए पहुंच गया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। उस समय 65 रुपए था, आज 100 रुपए पहुंचने वाला है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हर घंटे बाजार से 400 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं बाहर, ये तथ्य हैं। FDI डॉलर 28 बिलियन से $1 बिलियन पहुंच गया है 2 साल में, ये तथ्य हैं। 50,000 के आसपास HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं वो भारत छोड़ के जा चुके हैं। सरकार के खास अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी के मेंबर थे IMF का, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि इकोनॉमी के हालात बेहद खराब हैं, अगर सरकार नहीं जागी तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। सुभाष गर्ग, जो पूर्व वित्त सचिव थे, उन्होंने ये कहा कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, जिनके बल पे कांग्रेस को गालियां दिया करते थे भाजपा की सरकार, आज फ्रेजाइल 5 से हम वल्नरेबल 2 पे पहुंच गए। आज ना किसान की जेब में पैसा बच रहा, आज ना मजदूर की जेब में पैसा बच रहा। आज RBI के आंकड़ों के अनुसार जो बचत है वो 41 साल में सबसे कम है। लोगों को लोन लेना पड़ रहा है। GDP का आप ये मान लीजिए
आरबीआई का डेटा ये कहता है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं बच रहा। पर कैपिटा इनकम के मामले में 124वें स्थान पे हैं हम। 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है हमें। तो इकोनॉमी की जब हम बात करें तो 140 करोड़ लोगों की बात करें, क्योंकि देश सबका है। दूसरा, अजय आलोक जी ने कहा था 7/9/2015 को कि टुडे रुपी इज ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर एंड सिमिलरली पीएम प्रेस्टीज, बट विल इट फॉल मोर, इट इज फॉर एवरीवन टू सी। दूसरा, इन्होंने यह भी कहा था कि भाई 14/8/2015 को आई एम गुजराती एंड बिजनेस इज माई ब्लड, फेमस कोट बाय पीएम, बट देन आफ्टर 16 months ऑफ योर गवर्नमेंट व्हाई डॉलर हैज क्रॉस 65 बेंचमार्क। तो बड़े उपयुक्त व्यक्ति हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, आज जवाब देके जाएंगे कि जब 65 रुपए था डॉलर के मुकाबले, तब इन्हें लगता था कि देश की साख गिर रही है, आज 100 रुपए। आज बता दीजिए दर्शकों को कि भाई, जवाब तो ये आपको देंगे, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप तो पढ़ी लिखी पार्टी हैं, आप तो सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप तो डेटा पढ़ के ही बात करते हैं, आप डेटा कोट भी कर रहे हैं। अभी जो आरबीआई ने ताजा रिपोर्ट देश के सामने रखी है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आने वाले वर्ष में 6.6% रह सकता है, जो अमेरिका से ज्यादा है, जो चाइना से ज्यादा है और बाकी देशों से ज्यादा है। सबसे ऊपर भारत है। तो मैं इस पर यकीन करूं या ना करूं? अभी 2 दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि भारत ने अपना सोना बेचा है। उसके एवज में आरबीआई ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। आरबीआई ने क्या कहा कि भाई ये खबर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।